Hello everyone. I think you are enjoying videos. If you are enjoying videos, then like the videos also. Now we will start exercise 1.6 solution. We have already discussed exercise 1.1 to exercise 1.5 solutions. Now we will see first question of exercise 1.6, that is find 5 rational numbers between -3/5 and 1/5. आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें डिनोमिनेटर सेम है। अगर रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्ट क्या करिए, जितने भी आपसे नंबर पूछे गए हैं उससे एक एक्स्ट्रा नंबर लेके डायरेक्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो और फिर नंबर फाइंड आउट कर दो। अब सेकंड आपके पास क्या हो सकता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम क्या करें। अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को पहले आप सेम करिए, और डिनोमिनेटर को सेम हम कैसे करते हैं, बाय टेकिंग एलसीएम। तो हम एलसीएम लेके तब करते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताती हूँ। अभी ये देखिए, इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम -3/5 एंड 1/5 को डायरेक्ट जो नंबर जितने भी आपसे पूछे गए हैं, चाहे आपसे 10 पूछे गए हैं, चाहे आपसे 5 या 6, 4, 3 जितने भी पूछे गए हैं, आपको उससे एक्स्ट्रा नंबर लेना होता है। ठीक है, आपको उससे एक्स्ट्रा नंबर लेना है, एक तो लेना ही लेना है। अदरवाइज आपका मन करे तो आप चाहे कितना भी ज्यादा लो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक ही लेना है। आप उसमें 10 लो, 100 लो, 1000 लो, कितना भी लो, आपकी मर्जी है। जैसे इसमें क्या करते हैं हम, 5 है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक नंबर एक्स्ट्रा तो आपको लेना ही है, यानी 6/6 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आप इसको 10 से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो 10 से करने से थोड़ा इजी हो जाता है। मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या आया, -30 डिवाइड बाय 50। 1/5 को किया तो ये आपके पास क्या आया, 10/10 5 ज़ा 50। अब देखिए -30/50 एंड 10/50, इसके बीच में आप 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हो। 5 रैशनल नंबर आप लिख सकते हो। अब इसके बीच में लिखिए, कोई भी लिख दीजिए, आपकी मर्जी है, -30 और -10 के बीच में। और डिनोमिनेटर भी लिखना है, कभी ये सोचो कि नहीं लिखेंगे हम, तो डिनोमिनेटर लिखना भी ज़रूरी होता है। आपके पास कौन से होंगे, ये 10 है, इधर -30 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इससे कम ले लीजिए, 9/50, 8/50, 7/50। ये देखो कैसे है, -30 यहाँ पे नंबर लाइन पे कहीं लाई करेगा और यहाँ पे कहीं 9 आपका लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ कहीं बीच में 0 भी आएगा आपके पास, तो ये माइनस में है, ये प्लस में। इसके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, इधर की साइड आप जाओगे तो 9, 8, 7, 6/50। माइनस का भी ले सकते हो, अब आपकी मर्जी है, आपके पास इतने सारे नंबर आ गए हैं, जितने आपको बोला गया उतना आप कर सकते हो। और आंसर कभी किसी से मैच मत करना, आंसर मैच नहीं होगा कभी भी दूसरों से। सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, फाइंड 10 रैशनल नंबर। अब आपको 10 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, किसके बीच में, -5/7 एंड -2/3। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है इसके अंदर क्या था, डिनोमिनेटर सेम था, लेकिन इसके अंदर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो आप पहले क्या करोगे, डिनोमिनेटर को सेम करोगे बाय टेकिंग एलसीएम। तो आप एलसीएम लोगे, एलसीएम ऑफ 7 एंड 3 is 21। अब इसको करिए, -5/7 एंड 2/3, इसका एलसीएम आपके पास 21 आया। 21 को आपने 7 से डिवाइड किया, 3 आया, 3 × 5 15, -15। यहाँ पे एंड है तो एंड लिख लीजिए। 21 को आपने 3 से डिवाइड किया, 7 को 2 से -2 से किया तो -14।
अब इसको आप सेपरेटली ऐसे नोट कर सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर है ये, दोनों के साथ है, तो इसको सेपरेटली आप इसको ऐसे लिख सकते हो। दोनों के साथ मैंने डिनोमिनेटर सेपरेटली लिख दिया, इसको ऐसे कर सकते हो आप। अब आपके पास देखो ये नंबर है, अब आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 10। अब वही बात आ गई आपके पास कि डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम होने के बाद जितना आपको बोला गया है उससे एक एक्स्ट्रा लेना है, तो एक्स्ट्रा इसमें हम एक एक्स्ट्रा लेके ही करते हैं, इंटू 11/11 और -14/21 इंटू 11/11। ये आपके पास क्या आएगा, 165 डिवाइड बाय 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 23, और ये आपके पास क्या आया, 11 4 जा 14, 1, 11 12 हो गया ये, सॉरी यहाँ पे 11 4 जा 44 था, ये 4 कह रही थी, तो 11 1 जा 11 + 4 154 डिवाइड बाय 231। अब इन दोनों नंबर के बीच में आप 11 नंबर इजीली लिख सकते हो, तो इसको आप लिख लेना, मैं आपको डायरेक्ट लिख देती हूँ कौन कौन से नंबर होंगे, इससे स्टार्ट करिए आप। ये नंबर आपको इंक्लूड नहीं करने हैं, ये दोनों नंबर आपको नहीं लिखने हैं इधर। आपके पास क्या आएगा, 1 - 153/231 -150, सॉरी ये आपको आगे की साइड बढ़ना है, 154 155 156 157, ऐसे करके आप 164 तक करोगे, ठीक है। ये सारे आप आगे कर लेना, तो आपके पास 10 नंबर आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर एंड राइट द ग्रेटर नंबर इन ईच पेयर। कंपेयर करना है और आपको बताना है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है इसमें। तो इसके लिए आप ए पार्ट देखिए 1/2 एंड 3/4। तो कंपेयर करने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पे ये बॉक्स बना के 3/4 और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 आपके साथ ये जाएगा इसके साथ और 2 जाएगा यहाँ, तो 4 × 1 2 × 3 4 6, तो कौन सा ग्रेटर है, ये वाला, तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख दोगे 3/4 इज ग्रेटर नंबर, ठीक है। सेम आप बी पार्ट में करोगे, -7/9 -2/4। अब इसमें देखिए ये आप करोगे 7 4 जा 7 को करोगे आप 4 से मल्टीप्लाई और 9 को करोगे आप 2 के साथ मल्टीप्लाई, -7 × 4, ये आपके पास बॉक्स है, -2 × 9, 7 4 जा -28 और इधर आपके पास क्या है, -18। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हो तो इन दोनों में से ग्रेटर आपके पास कौन सा आएगा। अब माइनस में ये वाला नंबर ग्रेटर होता है, ये याद है ना, इंटीजर्स में जो नंबर। नेक्स्ट इन पार्ट सी सेम हम ऐसे ही करेंगे जैसे आपने ए और बी किया था, -2/5। यहाँ पे एंड की जगह आप बॉक्स देखिए 7/8। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये 8 होगा 2 के साथ मल्टीप्लाई और 7 होगा 5 के साथ, -2 × 8 इसके साथ किया और 7 को आपने किया 5 के साथ, 7 × 5, तो ये आपके पास क्या आएगा, 8 2 जा -16, 7 5 जा 35, विच वन इज ग्रेटर, -16 is smaller than 35, so 7/8 is greater rational number. Okay, now in part D सेम ऐसे ही करेंगे हम, -3 एंड की जगह आपने बॉक्स लिया, -24/42। अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये आपके पास क्या आएगा, -42 × 3 बॉक्स माइनस है, ये -24 ×
7। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, -126 एंड ऑन द राइट हैंड साइड 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14, 16, -168। और ये आपको पता है कि 168 है, ये वैसे देखने में ग्रेटर है लेकिन इंटीजर्स में जो ग्रेटर नंबर होता है वो स्मॉलर माना जाता है। तो विच वन इज ग्रेटर, -126। इन द लास्ट यू विल राइट -3/7 इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर, सिर्फ आपको इतना ही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर। फर्स्ट वी विल टेक एलसीएम, एलसीएम ऑफ 7, 5 एंड 6 दैट इज इक्वल टू 210। ये आप लेके देख सकते हैं साइड में अपने आप भी। 210। नाउ वी विल डिवाइड 210 बाय 7। डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर आपको डिवाइड करना होता है। 210 को आपने डिवाइड किया 7 से तो आपके पास आया 30, 30 इंटू 4, कोमा 210 को आपने डिवाइड करना है 5 से तो आपके पास आएगा 42, 42 इंटू 3। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 210 को डिवाइड करोगे 6 से, 6 से डिवाइड करने के बाद आपके पास आएगा 35, 35 इंटू -5। अब इसको करिए आगे मल्टीप्लाई, 3 4 ज़ा 12, 120, देन 4 3 ज़ा 12 एंड 3 2 ज़ा 6, 126, देन 5 5 ज़ा माइनस में ये माइनस, 5 5 ज़ा 25, 2 5 3 ज़ा 15, 16, 17 डिवाइड बाय 210। अब इसमें आप देखिए असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। फर्स्ट यू विल राइट द स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, -175। अब इसको ऐसे अरेंज नहीं करना है, कभी इसी की फॉर्म में आप करो। आप इसमें करोगे असेंडिंग ऑर्डर इक्वल टू, अब आप लिखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखिए पहले, -175 दैट इज -5/6। किसका था ये, -5/6 के लिए था। नेक्स्ट आपके पास कौन सा है, 120, 120 कौन सा है, 4/7। नेक्स्ट आपके पास जो रिमेनिंग है वो 3/5। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। बी पार्ट इज -2/3, -3/4, -4/5। सेम करेंगे हम। फर्स्ट वी विल टेक एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5 दैट इज इक्वल टू 60। नाउ वी विल प्रोसीड। 60 को आपने डिवाइड किया 3 से तो आपके पास आया 20, 20 इंटू -2। 60 को आपने डिवाइड किया 4 से तो आपके पास आएगा 15 इंटू -3। देन 60 को आपने डिवाइड किया 5 से, आपके पास आया 12, 12 इंटू -3। ठीक है, अब इसमें देखिए -40, -45 एंड देन -36। यहाँ पे मिस्टेक होगी, ये -3 नहीं, ये -4 था। ये मैंने ये वाला सेकंड वाला लिख दिया, ये 4 आएगा यहाँ पे। ये आपके पास आएगा -48। 60 को एज इट इज रखेंगे। सॉरी, अभी आप उसमें लिख सकते हैं ऑर्डर के अंदर, असेंडिंग ऑर्डर। अब नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, जो सबसे बड़ा नंबर है, और सबसे बड़ा कौन सा, -48। तो -48 किसके लिए था, -4/5 के लिए। नेक्स्ट है -45 दैट इज -3/4 एंड रिमेनिंग इज -2/3। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन are often asked in competitive exam, so you can learn in
learn in order or you can solve. First we will see the concept. इसमें आपके पास एलसीएम आपको लेना है. एलसीएम ऑफ 5, 6 and 7 is 210. 210 आपने लिया. 210 को आप डिवाइड करोगे 5 से, आपके पास आएगा 42 इंटू 4. 210 को आपने डिवाइड किया 6 से, तो आपके पास आया 35 इंटू न्यूमरेटर 4. देन 210 उसको डिवाइड किया आपने 7 से, तो आपके पास आया 30 इंटू 4. अभी आपके पास क्या आएगा, 42 इंटू 4 करोगे आप, दैट इज इक्वल टू 168. इसको आपने मल्टीप्लाई किया, 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 14, देन 120 बाय 210. अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर आप जो गिवन है क्वेश्चन में उसको रिवर्स कर देते हो तो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा. असेंडिंग ऑर्डर, ये आपके पास क्या आएगा, 4/7, 4/6 एंड 4/5. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ कि जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्ट याद रखिए. अब आपने यहाँ सोल्व करके देख लिया है तो बार बार आप सोल्व तो करोगे नहीं, तो इसके लिए अब आप क्या याद रखोगे कि अगर न्यूमरेटर में सारे नंबर सेम है और डिनोमिनेटर में डिफरेंट है और आपको अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, तब आप क्या करोगे, सबसे पहले सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा. ये इस टाइप से आप इसको याद रखिए कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे पहले आएगा. अब इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करोगे, पहले सबसे छोटे वाला नंबर लेना है, फिर उससे छोटा, फिर सबसे बड़ा. तो इसका रिवर्स करके. आई होप आपको ये समझ आया होगा. थोड़ा सा ध्यान से देखिए, नहीं समझ आया इसको फिर से रिपीट करिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है. डिसेंडिंग मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर. इसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये 1 ले लेंगे हम. नाउ वी विल टेक एलसीएम ऑफ 7 and 5, दैट इज 35. सेम अब आप सोल्व करिए. अब क्या करेंगे हम, एलसीएम हमने ले लिया. अब इसके बाद आप डिवाइड करोगे 35 को 5 से डिवाइड करना है, तो आपके पास क्या आएगा, 7 इंटू -2. 35 को आपने 7 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आया, 5 इंटू 1 5 रहेगा. देन 35 को 1 से डिवाइड किया तो 35 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है. इसमें आप एक चीज याद रखिए कि डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर हम डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा डिवाइड करने के बाद उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. सिर्फ ये चीज ध्यान देनी है. और आपको ये वाला तरीका सीखना भी है. अब ये नहीं है कि 10th क्लास में जाके आप छोटी क्लासेस की तरह करते रहोगे. अब इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, कर सकते हैं आप. ग्रेटेस्ट नंबर इज 35, दैट इज 1. देन 5 आपके पास क्या है, 1/7. देन -14, दैट इज माइनस ऑफ 2/5. नाउ बी पार्ट इज -7/11, -7/13 एंड 0. इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है. So first we will take LCM of 11 and 13, that is 143. Then we will divide 143 by 11, that is 13. 13 into -7. 143 को डिवाइड करोगे 13 से तो आपके पास आएगा 11. 11 इंटू -7. देन अब इसके साथ तो 1 है, अब 0 है तो सीधी सी बात है 0 ही रहेगा. इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम. 13 7 ज़ा 91, माइनस ऑफ 91. देन 11 7 ज़ा 77.
then 0 divide by 143. Now you can write in descending order, it's easy. फर्स्ट आपके पास क्या आएगा, ग्रेटेस्ट नंबर आपके पास क्या है 0, फिर उससे ग्रेटर कौन सा है -77, दैट इज -7/13. देन आपके पास क्या होगा -7/11. अब इसमें देखिए मैंने आपको जो अभी लास्ट पार्ट में बताया था फोर्थ क्वेश्चन के, उसमें ये था कि न्यूमरेटर में सेम नंबर थे और हमने ये चेक करना था कि कौन सा नंबर कैसे आएगा. तो तब मैंने बताया था आपको कि अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला जाए तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर न्यूमरेटर सेम है तो आप इसको डायरेक्ट भी अब कर सकते थे, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर है आप वो लिखोगे, डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा नंबर है वो लिखोगे, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करोगे ये. ठीक है, तो ये दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको क्लोजर कर दिया था. नाउ नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट इज -1/2, -3/4, -8/32. We will take LCM. LCM of 2, 4 and 32 is 32. यहाँ पे आपको नोट भी करना है, इधर LCM 32 होगा. 32 को आपने डिवाइड करना है 2 से, आपके पास कितना आएगा 16. 16 इंटू 1, तो ये आपके पास -16. 32 को आपने डिवाइड करना है 4 से, आपके पास कितना आया 8. 8 इंटू -3. देन 32 को 32 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 1. 1 इंटू -8, -8. अब ये आपके पास क्या आ गया -16, -24, -8 डिवाइड बाय 32, ये आपके पास आ गया. अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम नोट करेंगे. ग्रेटेस्ट आपके पास कौन सा है -8, तो -8 आपके पास क्या है -8/32. देन -16, -16 आपके पास कौन सा है -1/2. देन -24, दैट इज -3/4. ये हमने सॉल्यूशन डिस्कस किया एक्सरसाइज 1.6 का. नेक्स्ट एक्सरसाइज जल्दी ही लेके आऊंगी मैं आपके पास. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ ग्रेट डे.